Hello, all my dear students. Welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So, students, in today's video, I will explain fifth chapter of your Vistas book, which is Should Wizard Hit Mommy? Okay. So देखिए इस चैप्टर का टाइटल ही है कि शुड विजार्ड हिट मम्मी। तो देखिए पहले इसका मैं आपको मतलब बता दूं। तो विजार्ड इज हियर व्हाट, एक जादूगर है जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या उसको मम्मी को, यानी मम्मी कौन, एक मदर, एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो राइटर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका जवाब आप लोगों को अंत में देना होगा, और कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आया करते हैं कि क्या विजार्ड को मम्मी को हिट करना चाहिए था, मारना चाहिए था। इसका जवाब आप लोग से भी मैं पूछूंगा, एक्सपेक्ट करूंगा वंस दिस चैप्टर विल गेट फिनिश्ड। सो देखिए यहाँ पे जो कहानी स्टार्ट होती है कुछ ऐसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, शायद आप लोगों की भी बचपन में आदत रही होगी कि आप लोग अपने एल्डर्स, अपनी मम्मी से, दादी से, नानी से, किसी से कहानी सुनते रहे होंगे। नानी लोग या दादी लोग या घर में बड़े क्या करते थे, आपको कहानियाँ सुनाते थे, और अक्सर वो कहानियाँ कैसी होती थी, वो खुद से वो बनाई गई, खुद से सोची गई कहानियाँ होती थी, राइट। या फिर शायद आपने भी किसी को ऐसे अपने छोटों को घर में सुनाया होगा, या फिर किसी बड़े को किसी छोटे बच्चे को सुनाते हुए आपने देखा होगा। सो इसमें देखिए है क्या, कहानी स्टार्ट होती है, एक कैरेक्टर यहाँ पे जैक है, और जैक की एक डॉटर है, बच्ची, जिसका नाम क्या है, जो है। सो इन द इवनिंग्स, शाम के समय, यानी कि हर शाम को, फॉर सैटरडे, किस दिन, सैटरडे को, नैप्स लाइक टुडेज। नैप क्या होता है, बीच में एक आराम होता है, जब कभी आप किसी भी काम के बाद एक छोटा सा रेस्ट लेते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, नैप। तो एक छोटे से आराम के बाद क्या होता था हर सैटरडे को, जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। जैक अपनी बच्ची जो को हमेशा एक कहानी सुनाता था जो उसके दिमाग से, आउट ऑफ हेड मतलब क्या, अपने दिमाग से निकाल करके, यानी कि सोच करके। वो कोई कहानी पहले से सोची हुई नहीं होती थी, पहले से सुनी हुई नहीं हुआ करती थी, फाइन। और आगे देखिए राइटर क्या बता रहे हैं कि दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2। और ये जो कस्टम है, ये रीति रिवाज है, कौन सा रीति रिवाज, ये कहानी को सुनने सुनाने का जो रीति रिवाज है, बिगन व्हेन शी वाज 2, ये तब शुरू हुआ जब उसकी उम्र 2 साल की थी, एंड वाज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड। और लगभग ये जो प्रथा है, ये प्रथा भी लगभग 2 साल का हो चुका है, यानी कि जो जैक है पिछले 2 सालों से क्या कर रहे हैं, वो अपने बच्ची को कहानी सुना रहे हैं, यानी कि ओवरऑल, यानी कि उसकी एज इसमें लगभग कितनी हो चुकी है, 4 ईयर की उसकी एज हो चुकी है, ठीक है। एंड हिज हैड फेल्ट एम्पटी। अब उसका जो, उसको कैसा महसूस होता है कि उसका जो हेड है वो क्या हो चुका है, एम्पटी हो चुका है। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या, यूजुअली अगर आप डेली या हर सैटरडे के टाइम के बाद किसी को कोई कहानी आप सोच कर सुना रही हैं, तो एक टाइम के बाद होगा क्या कि आपके माइंड में कुछ नए आइडियाज़ आना बंद हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई अब क्या नई कहानी शुरू की जाए। तो जैक के पास भी वही सिचुएशन था, उसे लगता था कि अरे अब तो मेरा दिमाग बिल्कुल एम्पटी हो चुका है, जितने आइडियाज़ थे, जितनी स्टोरीज थी, सब के सब खत्म हो चुके हैं, अब मैं अपने बच्ची को क्या कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या बात आ रही है कि ईच न्यू स्टोरी वॉज स्लाइट वेरिएशन ऑफ बेसिक डील। और हर बार होता क्या था, जब कभी भी जैक अपने बच्चे को कहानी सुनाता था बेटा, तो उसकी जो पुरानी कहानी होती थी उसकी नई कहानी में बहुत थोड़ा सा ही अंतर होता था, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं रहता था, यानी उसी कहानी को घूम फिरा करके बार बार सुनाया करता था, थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ। जैसे कि अ स्मॉल क्रिएचर, उसमें हर बार वो एक छोटे से क्रिएचर का नाम लेता, यूजुअली नेम्ड रॉगर, और अक्सर उस क्रिएचर का वो नाम क्या लेता था, रॉगर लेता था। कभी वो रॉगर फिश होती, तो कभी वो रॉगर स्क्वेरल होता, कभी वो रॉगर चिपमंक होता, तो ऐसे हर बार नाम बदलता जाता। और होता क्या था, जब वो कहानियाँ सुनाता तो उसमें एक सेम ही चीज़ लेता कि हैड सब प्रॉब्लम। हर बार वो जो क्रिएचर लेता उनकी कोई न कोई समस्या रहती थी, हर बार एक नई समस्या को वो लेता था, और फिर क्या होता, वेंट विथ इट टू द विजार्ड, और अपनी समस्या के साथ वो किसी न किसी जादूगर के पास जाया करता था। एंड जस्ट सेकंड, आई थिंक आई हैव मिस्ड अ लाइन, यस, वेंट विथ इट टू द वाइज ओल्ड आउल, तो वो अपने एक बूढ़े आउल के पास, एक उल्लू के पास वो जाया करता था, ठीक है। कौन, वो जो प्रॉब्लम, यानी कि जो रॉगर फिश, रॉगर स्क्वेरल, रॉगर चिपमंक, ये लोग जो हुआ करते थे, हर बार क्या करते, अपनी प्रॉब्लम को लेकर के एक बुद्धिमान उनके एरिया में रहता था, आउल, उल्लू रहता था, वो उसके पास हर बार पहुंचा करते थे। फिर क्या होता,
द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, और वो आउल उन लोगों को सजेस्ट करता क्या कि तुम किसके पास जाओ, एक विजार्ड के पास जाओ, यानी कि उनके एरिया में, उनके रीजन में एक विजार्ड भी रहता था, ठीक है, तो उनके पास जाने के लिए वो सजेस्ट करता। एंड देन व्हाट हैपेंस, फिर क्या होता, द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, और जब वो रॉगर के जितने भी नए क्रिएचर्स होते हैं, जब उस किसके पास, विजार्ड के पास, जादूगर के पास जाते हैं, तो वो क्या करता, परफॉर्म सम मैजिक स्पेल, मतलब कुछ ना कुछ एक मैजिकल कुछ स्पेल करता था, बोला करता था, जिससे क्या होता, सॉल्व द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से उसकी समस्या क्या हो जाती, सॉल्व हो जाती, उसकी प्रॉब्लम का निदान हो जाता। लेकिन हर बार वो रॉजर क्रिएचर्स का जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद वो जादूगर क्या करता, डिमांडिंग इन द पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ रॉगर क्रिएचर हैड, और हमेशा उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद वो रॉगर क्रिएचर से वो क्या करता, पैसे डिमांड करता, और हमेशा उतने पैसे डिमांड करता जितने उसके पास ना होते, यानी कि जितने भी पैसे अगर रॉगर के पास मान लो 5 पेनीज है तो उसे 7 पेनीज मांगते, यानी कि हमेशा बढ़ा करके मांगता था। और मज़े की बात क्या होती थी, बट इन द सेम ब्रीथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, इन साथ में चूंकि अब भाई एक्स्ट्रा पैसा मांगा, तो रॉगर क्रिएचर्स के पास पैसे एक्स्ट्रा होते नहीं थे, तो वो उन लोगों को रास्ता भी बता देता क्या कि एंड कि बट इन द सेम ब्रीथ, उसी सांस में, उसी लगातार, यानी कि वो क्या करता, उन एनिमल्स को उस जगह के बारे में बता देता जहाँ पे उसे वो एक्स्ट्रा पेनीज एंड एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, यानी जितने पैसे कम पड़ रहे हैं उनको वो रास्ता भी बता देता कि आप यहाँ पे जाओ, वहाँ पे वो पैसा मिल जाएगा, और वहाँ पे जब वो पैसा मिल जाए वो ला करके मुझे तुम दे देना। फिर देखते स्टूडेंट्स आगे स्टोरी में क्या होता है। नाउ देन रॉगर वॉज सो हैप्पी, इससे रॉगर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा, रॉगर क्रिएचर जो भी होते वो बहुत प्रसन्न हो जाते, एंड ही प्लेड मेनी गेम्स विद अदर क्रिएचर, और वो दूसरे क्रिएचर के साथ ढेर सारे गेम खेला करते थे। एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम, और हमेशा वो समय पर जो है उसी समय पर घर अपने पहुंचता, कब, टू हियर द ट्रेन्स विशल दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बॉस्टन, तो बोस्टन से एक ट्रेन चला करती थी जिसमें उसके डैडी आया करते थे, और जैसे उस ट्रेन की आवाज़ वो रॉगर क्रिएचर सुन लेता तो वो क्या करता, तुरंत अपने घर के लिए निकल पड़ता था, और सेम टाइम में वो क्या करता, हमेशा घर पहुंच जाया करता था। एंड जैक, सो इन दिस वे एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पेज हैज़ बीन फिनिश्ड स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। सो वी आर नाउ ऑन द सेकेंड पेज। सो डिस्क्राइब देयर सपर, अब यहाँ पे जैक आपने लास्ट पेज में पढ़ा था, जैक डिस्क्राइब देयर सपर, जैक जो कि उसका फादर था जो का कहानी सुना रहा होता था। अब देखिए वो जो रॉगर क्रिएचर्स होते हैं, उसके डैडी और उसकी मदर सब लोग घर पहुंच जाते हैं, तो अब वो उनके सपर यानी कि डिनर के बारे में क्या करता, जो को बताया करता था कैसे डिनर किया, क्या खाया क्या नहीं खाया, यानी कि बच्चे का इंटरेस्ट गेन करने के लिए। एंड द स्टोरी वॉज ओवर, और इस तरीके से क्या होता, हर बार कहानी खत्म हो जाती थी। लेकिन अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं, वर्किंग हिज वे, अपने तरीके से काम करना, थ्रू दिस स्कीम मतलब कौन सी स्कीम की यहाँ बात की जा रही है, जो कहानी सुनाने का जो तरीका था, जो स्कीम था, ठीक है, वॉज स्पेशली फैटिगिंग ऑन सैटरडे, ये जैक के लिए क्या होता, काफ़ी फैटिगिंग मतलब थका देने वाला हो जाता था, उसे अपना काम भी करना है, साथ में बच्चे को कहानी भी सुनाना है, सैटरडे के दिन वो काफ़ी क्या हो जाता, काफ़ी थक जाया करता था। क्यों, बिकॉज जो नेवर फेल अस्लीप इन नैप्स एनी मोर, क्योंकि जब नैप का वक्त आता, जब रेस्ट करने का वक्त आता, उस समय जैक जो थी, जो बिल्कुल भी आराम नहीं करती थी। आप लोग भी अपने बच्चों घर पे देखते होंगे, जो घर के छोटे बच्चे होते हैं वो बिल्कुल भी आराम नहीं करते, दोपहर में हो शाम को हो, वो हमेशा खेलते रहते हैं, भले बड़े क्यों ना आराम कर लें। और उसकी वजह से कहें कि घर के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो मदर होती हैं या जो भी जिम्मेदार लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, परेशान रहते हैं। एंड नोविंग दिस मेड द राइट सीन फिटाइल, और ये जो आदत थी इसको जानते हुए क्या क्या था, ये बिल्कुल भी क्या था, फिटाइल, यानी इसमें कोई भी कोशिश करना क्या था, एकदम निरर्थक था, कि वो बार बार यानी कहते उसको बेटा आराम कर लो, लेकिन वो कभी आराम नहीं किया करती उसने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पैराग्राफ। द लिटिल गर्ल, अब वो जो छोटी बच्ची थी, नॉट सो लिटिल एनी मोर, अब वो ज़्यादा छोटी नहीं रह गई थी। क्यों, ये हल्की वो शैतान हो गई थी, यहाँ पे कहने का मतलब है। द बम्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड, क्यों, क्योंकि अब वो जो है लगभग हाफ डिस्टेंस पे, इट मीन्स कि वो जो बच्ची थी अब क्या करने लगी थी,
बेड पे एक हाफ हाइट तक वो जंप भी लगाने में कैपेबल हो चुकी थी। खैर यहाँ पे एक छोटा सा बस ऐसे इंट्रो दिया जाए बस देखने के लिए, बच्ची अब थोड़ा सा उसमें मूवमेंट काफ़ी आने लगे थे, ठीक है। एंड देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स, उस बेड पर जिस पर वो क्या करते थे, नैप लिया करते थे, रेस्ट लिया करते, उस पर जो है। एंड व्हेन शी वॉज सिक, या फिर जब कभी भी वो बीमार पड़ती थी, जिस बेड पे वो लेटा करती थी उस पर वो क्या करती थी, एक लगभग उसकी हाइट का हाफ हाइट तक वो क्या करने लगी थी, जंप करने लगी थी। और क्या करने लगी थी वो, हैड एट लास्ट अरेंज्ड हर सेल्फ, और अंत में अब सब चीज़ों को अपने आप में अरेंज करना भी सीख गई थी, ठीक है। फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो, यहाँ पे देखिए जो जैक है, जैक अपना एक्सप्रेशन इस लाइन में बता रहा है, ठीक है। फ्रॉम द वे, जिस तरीके से हर फैट फेस, उसका जो मोटा चेहरा था, डीप इन द पिलो, जब वो तकिए में क्या कर लेती, धंसा लेती थी, जब तकिए पे अपना सर रख करके लेट जाती थी फेस साइड से, शोन इन द सनलाइट, उस सनलाइट में काफ़ी शाइन करता था। एंड शिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स, और वो जो शेड्स होते थे, शेड्स के साथ वो बदलते हुए दिखाई देते थे। खैर ये सब कुछ ऐसी नॉर्मल सी बातें यहाँ पे राइटर बता रहे हैं। एंड इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड ऑकर, और जैक को लगता है कि ऐसा कुछ, मतलब जैक को कुछ फैंटास्टिक नहीं लगता था, उसे लगता था कि यार कुछ मैजिक सा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए मतलब यहाँ पे क्या है, यानी कि अक्सर क्या होता था कि वो रूट करके अपना सर जो है क्या करती, तकिए पे धंसा करके बैठ जाती, उसके फेस का एक्सप्रेशन जो होता वो क्या करता, चेंज होता जाता था, और पॉजिटिवली उसमें कोई चेंज दिखाई नहीं देता था, ठीक है। तो ये चीज़ जैक को ज़्यादा फैंटास्टिक नहीं लगती थी, यहाँ बेटा मीन ये है, ठीक है। एंड नाउ शी वुड टेक हर नैप लाइक इन्फेंट ऑफ 2, और इस समय वो जो नैप लेती थी, जो आराम करती थी, कैसे आराम करती थी वो, एक छोटे बच्चे, 2 साल के छोटे बच्चे की तरीके वो क्या करती थी, नैप लिया करती थी, रेस्ट लिया करती थी। एंड हर ब्रदर बॉबी, उसका जो बॉबी जो भाई था, वॉज 2, वो स्वयं में 2 साल का था। एंड ऑलरेडी अस्लीप विथ हिज बॉटल, और अपनी बॉटल के साथ वो ऑलरेडी सो चुका था। आई होप इसकी मीनिंग आप समझ चुके होंगे कि वो दूध पीते पीते हुए सो गया था। जैक आस्क, ये देखिए उस रात की सीन बताई जा रही है कि वो अभी बदमाशी कर रही है, वो तकिए में अपना सर जो है उल्टा करके जो है वहाँ पे अपना फेस डिप करके लेटी रहती। क्यों? क्योंकि वो नाराज़ रहती। क्यों नाराज़ रहती है? क्योंकि उसे क्या सुनना होता है, कहानी सुनना होता है, उसकी वो जिद कर रही होती है। तो अब फादर बोल ही पड़ते हैं, जैक बोल ही पड़ते हैं क्या, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, की बेटा आज स्टोरी किसके बारे में होनी है, यानी आज हम किसके बारे में कहानी सुना है। तो आप इमेजिन करिए बच्चे को उसमें क्या एक्सप्रेशन होगा, एक नॉटी सा क्यूट सा एक्सप्रेशन आता है, रॉगर, वो एक आवाज़, तो फादर बोलते क्या रॉगर के बारे में फिर से, जो एक्सक्वीज्ड हर आइज शट, अब वो अपनी आंखों को मसलते हुए बंद करती है। स्माइल टू बी थिंकिंग, शी वॉज थिंकिंग, और मुस्कुराते हुए एक्सप्रेशन देती है कि वो सोच रही है, कुछ सोचते हुए क्या करती है, मुस्कुराती है। एंड हर आइज ओपन, और तभी अचानक से उसकी आंखें जो है खुल जाती हैं, और क्या कहती है, हर मदर्स ब्लू, और उसकी आंखें कैसी होती है, जैसे उसकी मदर की आंखें ना ब्लू ब्लू, बिल्कुल वैसी ही आंखें उसकी होती हैं। और वो क्या बोलती है, स्कंक। तो यहाँ पे स्कंक भी बेटा एक क्रिएचर है, ठीक है। तो कहते हैं आज मुझे क्या करें, शी सेट फर्मली, वो काफ़ी इंसिस्ट करते हुए, प्रेशर बनाते हुए कहती है कि पापा आप मुझे किसके बारे में बताइए, आज स्कंक के बारे में बताइए, ठीक है। अ न्यू एनिमल, अब जो जैक था बेचारा परेशान, भाई ये लो अब क्या करें यार, स्कंक, अब इसके बारे में एक नया नाम आया तो थोड़ा सा वो परेशान हो जाता है, मैं क्या बताऊँ। जैसे मान लो आपसे कोई बच्चा बोले स्कंक, अब उसका आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो आप भला कहानी कैसे सुनाएंगे। चलिए खैर देखते हैं हम यहाँ पे। सो दे मस्ट बी टॉक अबाउट स्कंक एट नर्सरी स्कूल, क्योंकि एक्चुअली हुआ था कि उनके स्कूल में नर्सरी क्लास में स्कंक्स के बारे में पढ़ाया गया था। इसी वजह से उस बच्चे ने कहा क्या कि पापा आज मुझको आप स्कंक्स के बारे में पढ़ाइए। हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरली स्टर्ड जैक टू द क्रिएटिव इंथुजियाज्म, अब जो हमेशा जो जैक का क्रिएटिव जो इंथुजियाज्म होता था कि बच्ची कोई नाम बताएगी, उसके बारे में कोई कहानी बताऊंगा, लेकिन अचानक से जो उस समय पे जो एक नया नाम आया, एक फ्रेश हीरो, एक नया कैरेक्टर का नाम आया, उसने क्या कर दिया, स्टर्ड, जैक को झुंझला दिया, परेशान कर दिया कि अरे अब मैं इसको इसके बारे में क्या कहानी सुनाऊँ। बट कहता ठीक है, ऑल राइट ही सेड, अब वो कहानी शुरू करता है। वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड, कहता है एक बार की बात है घने अंधेरे जंगल में, देयर वॉज अ टिनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रॉगर स्कंक, एक छोटा सा क्रिएचर रहता था जिसका नाम क्या था, रॉगर स्कंक था।
एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और उसकी जो स्मेल थी बॉडी से जो आती थी बहुत ही गंदी स्मेल आया करती थी। ओके, तो देखिए नहीं उसने एक नई कहानी रॉगर नाम ऐड किया और एक नई कहानी उससे सुनाना स्टार्ट कर दिया। देखिए एंड में मैसेज क्या मिलता है, यस जो कहती हाँ हाँ उसके बॉडी से क्या आती थी, गंदी स्मेल आती थी। अब वो कहते ही स्मेल सो बैड, उस इतना बुरा उसका स्मेल बॉडी से आता था, दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर वुड प्ले विथ हिम, कि उस जंगल का कोई भी और क्रिएचर उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था। जो लुक्ड एट हिम सोलेमनली, वो बहुत शांति से उन लोगों की तरफ देखता था, एंड ही हैडंट फॉरसीन दिस, क्योंकि उसने कभी ऐसा नहीं देखा था। एंड whenever he would go out to play, और जब कभी भी वो बाहर जाता था खेलने के लिए, जैक continued with just remembering certain humiliation of his own childhood। अब होता क्या, जस्ट जब ये काम होता है तो जस्ट जो जैक होता है, जैक को अपनी बचपन की कुछ यादें, बचपन की कुछ किस्से, बचपन की कुछ कहानियाँ याद आती हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों को वो याद करते हुए काफ़ी जस्ट मतलब एक्साइटमेंट के साथ क्या करता है, उस कहानी को कंटिन्यू करता है। एंड आगे क्लाइन में क्या बोलता है, क्या ऑल ऑफ अदर टीनी एनिमल्स वुड क्राई, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता, चूँकि उसकी बॉडी से स्मेल आती, तो जितने और भी छोटे एनिमल्स होते वो क्राई, वो चिल्लाने लगते थे, ओह 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 हियर कम्स रॉगर स्टिंकी स्कंक, देखो यहाँ पे बदबूदार कौन आ गया है, स्कंक आ गया। ये चिल्लाते हुए क्या करते, उसको परेशान करते, एंड दे वुड रन अवे, और वो लोग वहाँ से भाग जाते। रोगर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और बेचारा जो रोगर स्कंक होता वहाँ पे बिल्कुल अकेले खड़ा रहता। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, और इसकी वजह से जब वो हर्ट होता तो जो छोटे छोटे आंसू के जो है ड्रॉप्स उसकी आंखों से निकलने स्टार्ट हो जाते, यानी कि वो रोना स्टार्ट कर देता, तो वो हर्ट होता था। एंड द कॉर्नर ऑफ Joe's mouth drooped down and her lower lips bent forward as he traced with forefinger along the side of her nose, of course, the one of Roger Skunk's tears. It means that अब होता क्या है कि यानी कि जब कहानी सुनते सुनते जो होती वो भी उसकी फीलिंग से पूरी तरीके से डूब जाती है, और होता देखिए क्या है, द कॉर्नर्स ऑफ जोस माउथ ड्रूप डाउन, यानी कि वो क्या हो जाती है, अपने सर को नीचे झुका लेती है, यानी कि वो निराश हो जाती हैं। एंड हर लोअर लिप्स बेंट फॉरवर्ड एज ही ट्रेस्ड विथ जो, अब देखिए जैसे जब कभी कोई गुस्सा हो जाए बच्चों को आप देखते हो एक अजीब सा अपना लिप्स का एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, वो अपने होठों को दबाती हैं, तो वैसे वो क्या करती है, अपने होठों को आगे की तरफ दबाती है। एज जैसे कि ही ट्रेस्ड विथ फोर फिंगर अलॉन्ग द साइड ऑफ हर नोज, जैसे कि जब लोगों को क्या होता है, जब आंसू बहते हैं तो नाक से होते हुए क्या करते हैं, अपने वो आंसू को पोंछते हैं, तो वैसे ही वो क्या करती हैं, अपने फेस पे अपने हाथों को चलाती है, जैसे कि रॉगर क्या करता है, रॉगर स्कंक जो है अपने आंसुओं को, टीयर्स को पोंछने के लिए क्या करता है, नोज से होते हुए अपने हाथों को चलाता है वाइप करने के लिए। उसी तरीके से जो होती है वो भी क्या करती हैं, अपने हाथों को नाक से होते हुए चलाती हैं, यानी कि अपने आंसू को जैसे पोंछने के लिए, यानी कि वो भी काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाती है, और अपने आप यानी कि एकदम भावुक हो जाती है, उसकी आँख से भी आंसू निकलने लगती हैं। एंड वुडेंट ही सी द आउल, शी आस्क्ड। अब चूँकि हर बार कहानी में आपको पता है कि उसके फादर एक आउल के बारे में डिस्कस करते थे, तो उसने कहा क्या वो आउल से मिलने नहीं गया, उल्लू से। शी आस्क्ड इन हाई एंड फ्रेंडली रफ वॉइस, काफ़ी रफ और हाई वॉल्यूम वाली वॉइस के साथ पूछती हैं क्या वो आउल से मिलने नहीं गया, क्यों, क्योंकि उसे लगता था आउल के पास वो जाएगा तो उसे एक सलूशन मिलेगा। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, जैक फेल्ट द कवर टग एज हर लेग्स स्ट्रेच्ड टेंसली, और जब जैक जो है उसके बगल में जब बेड पे बैठा हुआ तो जैक ने क्या महसूस किया, जो कवर है यानी जो वहाँ पे चादर जिसको वो ढकी हुई हैं, उसने देखा क्या, टग्स हर लेग्स की, वो अपने पैरों से उसके पैरों को चादर को खींच रही हैं। स्विज्ड टेंसली, वो खिसक गया, कैसे टेंसली, यानी टेंशन की वजह से, यानी कि उसका टेंशन साफ साफ झलक रहा था, अपने पैरों को पटक रही थी, जिससे जो कवर था, जो चादर थी, वो भी टग वो खींच रहा था, ठीक है। एंड ही वॉज प्लीज्ड विद दिस, लेकिन जैक इससे खुश हुआ, क्यों, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं जो उसको फील कराना चाहता हूँ वो मैं बिल्कुल, तीर मेरा सही निशाने पर लग रहा है, वाकई में जो है बिल्कुल वैसा महसूस कर भी रही है। इस वजह से वो क्या होता है, काफ़ी प्लीज्ड होता है, जैक काफ़ी प्रसन्न होता है।
So in this way explanation of this page has been done. Let's go to the next page. Moment. So we are on the second next page. क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन देखिए मूवमेंट है, हमने लास्ट पेज पे एक सेंटेंस एंड किया था कि ही वॉज प्लीज्ड विद दिस मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट हुआ, ये जो घटनाक्रम हुआ, इससे जो है जैक काफ़ी प्रसन्न होता है। एंड एक्चुअल में देखिए क्या था, मैंने आपको कहा था वो अपने बचपन के कुछ मोमेंट को याद करके कहानी सुना रहे थे। यानी शायद ऐसी घटना किसके साथ होती थी, शायद जैक के साथ कभी होती रही होगी, शायद उसके बॉडी से भी शायद इसमें आता रहा होगा और उसके दोस्त लोग उसकी बेइज्जती करते रहे होंगे। तो इसलिए यहाँ सेंटेंस देखिए आगे ऐड किया गया है, ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू। शायद वो कोई सच्ची कहानी उसे क्या कर रहा है, बता रहा था। समथिंग शी मस्ट नो, कुछ ऐसा बता रहा था जिसे उसे डेफिनेटली जानना चाहिए था। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और जैक जो है बिल्कुल नहीं चाहता था कि उस कहानी को जल्दबाजी में सुनाई। अब जब इतना पहुंचता ही तो होता क्या है, बट डाउन स्टेयर्स अ चेयर स्क्रैप, तभी वो सुनता क्या है कि नीचे शायद कोई कुर्सी खिसकाई गई है। एंड ही रियलाइज, उसने महसूस किया, ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क। ठीक है, तो एक्चुअल में था क्या कि नीचे उसकी वाइफ थी जो कि नीचे कुछ काम कर रही थी। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ वो प्रेग्नेंट भी थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। सो अब वो सोचता है कि अरे मुझे क्या कहानी को बीच में ड्रॉप करके, ही रियलाइज, उसे लगता है कि क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, ही मस्ट गेट डाउन, उसे नीचे जाना चाहिए, टू हेल्प क्लेयर। किसके पास, क्लेयर के पास, यानी उसकी पत्नी का नाम क्या था, क्लेयर था। क्या करने के लिए, पेंट करने के लिए। द लिविंग रूम वुड वर्क, जो लिविंग रूम का जो फर्नीचर का जो भी वर्क था, जो भी वहाँ फर्नीचर थे उनको पेंट करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, जिससे कि उसकी वाइफ की मदद हो सकी, क्योंकि वो नीचे काम कर रही थी। वेल ही वॉकड अलॉन्ग वेरी सैडली। अब खैर वो कहानी पे फिर से आ जाता है, उधर से दिमाग हटाता है। एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री। अब खैर वो क्या करता है, वो बहुत, ही वॉकड अलॉन्ग वेरी सैडली, अब वो काफ़ी उदास होकर क्या करता है, जाता है। एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री, बहुत बड़े एक पेड़ के नीचे जो है वो स्कंक, रॉगर स्कंक आता है। एंड इन द टिप टॉप देयर वॉज अ इनॉर्मस वाइज आउल। तो वहाँ पे उसी पेड़ पे, उसी के नीचे वहीं पर जो है कौन रहता था, एक बहुत ही बुद्धिमान आउल, एक उल्लू रहता था। गुड, यानी उससे मिलने जाता है। मिस्टर आउल, रोगर स्कंक सेड, कहता है मिस्टर आउल, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, बिसाइड आई स्मेल सो बैड। सारे बच्चे मुझसे बहुत दूर भागते हैं, क्यों, क्योंकि मेरी बॉडी से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। सो यू डू, यानी तुम कुछ करो। द आउल सेड, कहता है तुम कुछ करो। आउल कहता है वेरी वेरी बैड, ये तो बहुत बुरी बात है। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ, आउल बोलता है। रॉगर स्कंक सेड, इस पर रॉगर स्कंक बोलता है। एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और बहुत बुरी तरीके से वो बेचारा रोने लगता है। अब इस पर जो आउल है वो क्या बोलता है, द विजार्ड जो शाउटेड। अब इतना जब रोता रहता है, यानी कि अब देखिए जो है वो कहानी में एकदम डूब चुकी होती है, वो खुद ही चिल्लाने लगती है, क्या, द विजार्ड जो शाउटेड एंड सैट राइट अप एंड लिटिल गोल्डन बुक्स स्पेल्ड फ्रॉम द बेड। अब फिर क्या हुआ कि वो इतनी एक्साइटेड हो जाती, वो ही चिल्लाने लगती कि विजार्ड की, उसको बच्चे को यानी कि स्कंक को कहाँ जाना चाहिए, विजार्ड के पास जाना चाहिए। ये कहते ही वो सैट अपराइट, बिल्कुल सीधी खड़ी होकर के वो चिल्लाने लगती हैं, और यहाँ तक कि वहाँ पर जो गोल्डन कलर का बुक रखा होता है वो भी इस एक्साइटमेंट में बेड से गिर जाता है। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल द डैडी द स्टोरी। अब डैडी थोड़ा सा इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं कि जो ये बताओ, डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डैडी आपको कहानी सुना रही हैं। डू यू वांट टू टेल द स्टोरी टू डैडी, क्या आप डैडी को तो कहानी सुना रही हो क्या। ओके, सो यानी कि अब जो डैडी थे, यानी जो जैक थे, वो कहते हैं बेटा आप आगे नहीं बोलो, आगे जो कहानी सुनानी है शायद कोई चेंजेस वो करना चाह रहे हो, ठीक है, इसीलिए वो इंटरप्ट करते कहते। तो इस पर देखिए जो बच्ची है उसका रिस्पॉन्स आता है, नो यू मी, नहीं पापा आपको मैं कहानी नहीं सुना रही हूँ, यू मी, यानी कि आप मुझे कहानी सुना रहे हो। तो पापा बोलते देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, कहते ऐसा करो लेट जाओ एंड बी स्लीपी, थोड़ा सा नींद में रहो, क्योंकि पापा चाहते थे वो कहानी सुनते सुनते सो जाए। नाउ हर हैड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो, अब वो अपनी सर को जो है फिर से क्या करती है, तकिए पे रख देती है। एंड सेट कहती है आउट ऑफ योर हेड, पापा यानी कहानी को आगे बढ़ाइए। वेल द आउल थॉट एंड थॉट, एट लास्ट ही सेड, सॉरी,
सो अब आउल कुछ कुछ देर सोचता है और अंत में फिर वो क्या बोलता है, वाई डोंट यू गो टू सी द विजार्ड, अरे आप विजार्ड के पास क्यों नहीं जाना चाहते। इस पे जैसे विजार्ड की बात है तो वो बच्चे डैडी, वो बोलती क्यों डैडी बोलती है, क्योंकि उसको क्या लगा कि भाई यही तो मैं बोल रही थी जो है, लेकिन पापा ने मुझे रोक दिया। तो डैडी ने बोला, जैक ने बोला व्हाट, क्या हुआ, आर मैजिक स्पेल्स रियल, डैडी ये जो मैजिक स्पेल जो जादूगर लोग किया करते हैं, क्वेश्चन उसके दिमाग में आता है। अक्सर बच्चे ऐसे क्वेश्चन ज़रूर किया करते हैं कि वाकई ये रियल में होता है कि जो जादूगर लोग जो मैजिक कर दिया करते हैं ये सच में हो जाता है कि ये बेवकूफ़ बनाते हैं ना। दिस वॉज अ न्यू फेज, अब एक नई कहानी आ जाती है, एक नया मोड़ आ जाता है। जस्ट दिस लास्ट मंथ अ रियलिटी फेज। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे फेस का मतलब क्या है कि अब वो जो बच्ची थी जो थी वो अक्सर अब ऐसे प्रश्न पूछना स्टार्ट कर देती थी, यानी कि अब उसके अंदर एक नया फेज, नया एक जैसे बच्चों से अक्सर अगर आप कोई चीज़ बच्चों को बताते हैं तो बेटा तो अक्सर क्या होता है, पूछते क्या ऐसा होता है, क्यों होता है, क्या कारण है, उनके अंदर एक एक्साइटमेंट होती है, क्यूरियसनेस होती है वो हर चीज़ को जानने के लिए, ठीक है। सो अब किसका कौन सा फेज उसके अंदर आ गया, दिस लास्ट मंथ, इसी पिछले महीने से एक फेज आया था कि रियलिटी फेज की, क्या कोई चीज़ वास्तव में होती है। जैसे कि एक बार क्या हुआ था, व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर ईट्स बग्स, क्योंकि जब उसने इसकी पिछली बार बताया था कि स्पाइडर्स जो है किसको खाते हैं, बग्स को खा जाते हैं, तो वो क्या हुई, शी टर्न टू हर मदर, वो अपनी मम्मी की तरफ मुड़ी और पूछती है क्या पूछती है, डू दे ऑल जस्ट सेकंड, डू दे रियली, अरे क्या वास्तव में वो खाती हैं, यानी कि उसको लगता है कि पता नहीं शायद ऐसा नहीं, ये भी तो कहानी नहीं है, तो कोई चीज़ रियल में होती है कि नहीं होती वो जानने के लिए एक बार कोशिश करती है। एंड व्हेन द क्लियर टोल्ड हर गॉड वॉज इन द स्काई, और जब क्लियर ने उसकी पत्नी ने उसको बताया कि भगवान कहाँ रहते हैं, आकाश में रहते हैं, एंड ऑल अराउंड देम, और उनके चारों ओर रहते हैं, देन शी टर्न टू हर फादर, और इस बार वो अपने पापा की तरफ मुड़ती है, यानी इंसिस्ट करके पूछती है विद स्लाई येट एगर स्माइल, इज ही रियली, एक स्माइल के साथ वो पूछती कि इज ही रियली, पापा क्या भगवान वास्तव में रहते हैं, यानी कि एक नया फेज अब उसके जो है क्वेश्चंस में आने लगा था, कौन सा, वास्तविकता वाला, कोई चीज़ वास्तव में पापा होती है नहीं होती, ऐसा तो नहीं कोई चीज़ बस इमेजिनेशन तक ही रहती है। नाउ दे आर रियल इन स्टोरीज, वो पापा कहते हैं कि बेटा ये लोग रियल रहते हैं, बट कहाँ रहते हैं, स्टोरीज में, कहानियों में रहते हैं। जैक आंसर क्यूटली, काफ़ी ध्यान देते हुए वो क्या करता है, इस चीज़ का आंसर देता है, यानी कि उसने इन शॉर्ट अपनी बातों को कहा, हाँ बेटा ऐसा होता है बट कहानी में होता है। अब लेकिन हुआ क्या, अब भाई कहानी वो सुना रहा था, ऑलरेडी बेचारा सोच की कहानी सुना रहा था, फिर बीच में क्या हुआ, शी मेड हिम मिस अ बीट इन द नरेटिव, तो नरेटिव में जो कहानी चल रही थी, जो बातें चल रही थी, उसे बीच में वो क्या कर देती, भुला देती, उसका थोड़ा ट्रैक बिगड़ जाता है। नाउ द आउल सेड, अब कहानी को कंटिन्यू करता है सोचते हुए, द आउल सेड गो थ्रू द डार्क वुड्स, उन घने जंगलों से होते हुए जाओ, अंडर द एप्पल ट्री, एप्पल पेड़ के नीचे, इनटू द स्वैम्प ओवर द कर्व, यानी कि वो कहता है कि कीचड़, स्वैम्प मतलब कीचड़ में से क्या, ओवर द कर्व, यानी कि नदी के ऊपर, ठीक है, तो क्या करो वहाँ पे जाओ, वहीं पे क्या मिलेगा आपको, वहीं पे आपकी जो है आउल से मुलाकात होगी। अब इस पे जो है क्वेश्चन पूछ बैठती कौन, बच्ची, आप लोगों के दिमाग में शायद आ रहा होगा बट कि व्हाट इज क्रैक होता क्या है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और हम लोग जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये होता क्या है। सो नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज, तो वो क्या बताता है देखिए कि अ लिटिल रिवर, तो का मतलब क्या होता है, अ लिटिल एक छोटी सी नदी। अब कहानी वो कंटिन्यू देखिए करता है, क्या बोलता है कि ओवर द क्रक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस, उन्होंने बोला कि वहाँ पर उस नदी के ऊपर आप जाओगे, वहाँ पे आपको विजार्ड का घर मिलेगा। सो एंड दैट्स द वे रॉगर स्कंक वेंट टू, इस तरीके से रॉगर जो होता है स्कंक वहाँ जाता है, एंड प्रेटी सून, और बहुत ही जल्द ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस, और एक छोटे सफ़ेद घर के समीप वो आता है, एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और वो दरवाजे पर खटखटाता है। तो जैसे ही खटखटाने वाला जो बात वो बोलता है, जैक क्या करता है, जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, जैक भी अपने हाथों से विंडो सिल पे उसमें और नेचुरल जो है एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करने के लिए वो भी क्या करता है, अपने हाथ से थपथपाता है विंडो सिल को, जिससे और नेचुरलिटी आ जाए आपके स्टोरी में। एंड फिर क्या होता है, एंड अंडर द कवर जोस टॉल फिगर क्लेंस्ड इन इन्फेंटाइल थ्रिल, और जैसे ही ऐसा हुआ जो फिगर होता है चद्दर के नीचे क्या हो जाता है, क्लेंस्ड मतलब दुबक जाना, सिकुड़ जाना,
इनफेंटाइल थ्रिल मतलब बचपन वाला जो थ्रिल होता है ना, एक्साइटमेंट होता है, उससे वो क्या करती हैं, दुबक जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं कि अरे मतलब कि वो जो स्कंक है कहाँ पहुँच गया, आउल के घर पे पहुँच गया है। एंड देन अ लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, फिर एक छोटा आदमी बाहर आता है विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, जिसकी लंबी लंबी क्या होती है, बियर्ड होती है, एंड पॉइंटेड अ ब्लू हैट, और जो क्या होता है, जिसका एक ब्लू हैट होता है, एंड से ओ वर्ड्स, कहता रही कौन है, व्हाट यू वांट, और कहता क्या कि तुम क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट मतलब तुमको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, कहता यू स्मेल ए फुली, अरे तुम्हारे बॉडी से बहुत गंदी बदबू आ रही है। द विजार्ड्स वॉइस वाज वन ऑन जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट। अब जो विजार्ड की जो वॉइस होती थी वो जैक में सबसे बेहतरीन इफेक्ट होता था अपनी कहानी में, यानी कि बड़ी अच्छे तरीके से मुंह बना करके अपनी वॉइस में, सब कभी कहानियाँ सुनाते हैं ना, तो आप वॉइस ट्यून को भी कॉपी करते हैं, तो जो विजार्ड का जब वॉइस कॉपी करना होता था तो वो बड़े अच्छे से वो करता था, ये उसका फेवरेट पार्ट होता था जैक का। तो जैक जब कहानी सुनाता होता तो ये उसका फेवरेट पार्ट होता था, तो वो क्या करता, उन्हीं की वॉइस को कॉपी करता। द विजार्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ द जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट, वो सबसे उसका पसंदीदा वॉइस इफेक्ट होता था विजार्ड का जब उसे डायलॉग बोलना होता था। ही डिड इट बाई स्क्रंचिंग अप हिज फेस, वो अपने फेस को स्क्रंच करते हुए, सिकुड़ते हुए इन बातों को बोलता था। सम हाउ विनिंग थ्रू हिज आईज, अपनी आंखों से विनिंग हिनहिनाते हुए क्या करता था, वो इन बातों को रखा करता था, यानी पूरा ओवरऑल फुल एक्सप्रेशन दिया करता था। एंड विच फेल्ड फॉर द इंटरवेल र्यूमी, जिससे ऐसा लगा करता था कि वो क्या है, एक विद्रोही है, यानी कि उसका एक्शन जैसे एंग्री एंग्री मतलब कि जादूगर जैसे जो ईगो होता है उसका जो लाइक टेम्परामेंट होता है, उस टेम्परामेंट को वो दिखाने की कोशिश करता है। एंड ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, और एक बूढ़े आदमी भी होने का वो क्या करता है, एक्टिंग करता है, जो उसे सूट भी करता है, यानी कि क्योंकि अक्सर इसमें जो इमेज उसने बताया था कि वो क्या था, एक बूढ़ा जो जादू करता है, एक बूढ़ा व्यक्ति था, तो थोड़ा सा बूढ़ा होने का जो है और उसी टाइप की वो आवाज़ भी निकालने की कोशिश करता है। अब इस पर चूँकि उस म्यूजिशियन ने देखिए बोला था कि यार तुम्हारे बॉडी से तो बहुत बदबू आती है, तो इस पर अब देखिए आगे कहानी सुनाता है। फिर रॉगर कहता है कि आई नो इट, अरे मुझे पता है, रॉगर सेट, रॉगर इस कंक इस बात को कहता है। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, और कहता है अरे यही तो ठीक है, केवल बदबू आना, इसकी वजह से होता क्या है कि जितने भी छोटे एनिमल्स हैं वो मुझसे दूर भागते रहते हैं। द इनॉर्मस वाइस आउल सेड यू कुड हेल्प मी, और उस इनॉर्मस वाइस बहुत बुद्धिमान वाइस आउल ने मुझको बताया कि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। तो वो कहते ए वेल मे बी, चलो अच्छा ठीक है हम कोशिश करते हैं, कम ऑन इन, चलो अंदर आ जाओ, डोंट गेट टू क्लोज, ज़्यादा पास नहीं आना, नाव इनसाइड। अब लोग अंदर जाते हैं, अब क्या होता है वहाँ पे, देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, वहाँ पे कई सारी मैजिकल चीज़ें थी, ऑल जम्बल्ड टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप, सब एक ही जगह क्या है, इकट्ठे रखे गए हैं, जैसे कोई डस्ट का क्या हो, हीप हो, ढेर हो। बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि विजार्ड के पास, जादूगर के पास कोई भी साफ सफाई करने वाली लेडी नहीं थी। जैसे ये बोलता है तुरंत जो होती है वो क्वेश्चन कर बैठती है, वाई, क्यों, उसके पास लेडी क्यों नहीं है साफ करने वाली। अब उस पर आंसर आता वाई, बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड एंड वेरी ओल्ड मैन, क्योंकि वो बूढ़ा, वो एक जादूगर था और काफ़ी बूढ़ा जो था, इस वजह से उसके पास कोई नौकरानी नहीं थी। तो फिर क्वेश्चन आता है विल ही डाई, क्या जादूगर मर जाएगा क्या। तो इस पर जैक आंसर दे नो नो, नहीं नहीं, विजार्ड डोंट डाई, विजार्ड मरेगा नहीं। वेल रमेश अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड अ मैजिक वॉन्ड, फिर उसने क्या किया, आगे कहानी सुनाता है कि उसने चारों तरफ देखा, उसको अपनी पुरानी क्या मिलती है, मैजिक वाली स्टिक मिलती है, मैजिक वॉन्ड मिलता है। एंड आस्क्ड ओवर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, और कहता है कि तुम वो सोचो, उस चीज़ को इमेजिन करो दिमाग में जिसकी तरीके तुम बनना चाहते हो, जिसके तरीके तुम स्मेल करना चाहते हो। एंड सेट, इस पर क्या होता है, थॉट एंड सेट, रोगर जो बेचारा कुछ देर सोचता है और फिर क्या कहता है, रोज़ मैं किसके तरीके महकना चाहता हूँ, रोज़ की तरीके में महकना चाहता हूँ। यस गुड, जो सेट इस बात काफ़ी प्रसन्न होते हुए जो है, जो कहती वाओ ये बढ़िया है। जैक फिक्स्ड her with trance-like gaze and chanted the wizard's elderly, irritable voice.
अब वो क्या करता है, जैक फिक्स्ड हर आईज विद ट्रांस लाइक गेज। ट्रांस लाइक गेज का मतलब होता है किसी को सम्मोहित करने वाली जो निगाहें होती ना, टकटकी लगा के देखने वाली जो निगाहें होती उसे बेटा बोलते हैं। तो ऐसे निगाहों से देखते हुए क्या करता है, चैंट यानी पढ़ता है किसको, विजार्ड के जो इरिटेबल वॉइस, अपनी जो वो अजीब गरीब जो वॉइस बनाता था, उस वॉइस में क्या करता था, वो एक जो है स्पेल पढ़ा करता था। जैसे हम देखें, आब्राकाडाब्रा, होकस पू, रॉगर स्कंक, हाउ डू यू डू, रोजेस बोजेस, पुल एन ईयर, रॉगर स्कंक, यू नेवर फीवर, बिंगो कैट। पोएम देखिए यहाँ पे वो पढ़ता है, और पढ़ते ही फिर आप समझ गए होंगे वो क्या हुआ होगा, उसकी जो स्मेल है, गंदी स्मेल, वो ख़त्म हो गई। सो वेरी स्टूडेंट्स, फिर वो काफ़ी अच्छी उसकी बॉडी की स्मेल हो गई, रोज़ जैसा वो स्मेल करने लगा होगा। जो कुछ भी है, आइए आज की क्लास को यहीं पे ब्रेक करते हैं। आगे जाने की आगे के लगभग अभी आपके 3 पेजेस और बचे हैं। आगे कहानी में क्या है, क्या कोई और मोड़ आएगा, क्योंकि कहानी का टाइटल है शुड विजार्ड हिट मम्मी, और मम्मी का तो अभी तक कुछ पता ही नहीं है। कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें स्टोरी में हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, इसका जो पार्ट लाएंगे उसमें, चूँकि ऑलरेडी आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, एंड आई डोंट वांट यू ऑल टू गेट बोर्ड। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, जिन लोगों को ये चैप्टर ना समझ में आया हो, कम समझ में आया हो, आप 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आई होप आफ्टर दैट देयर विल बी नो डाउट, बट येट इंस्टेड ऑफ दैट इफ देयर विल बी एनी टाइप्स ऑफ डाउट, kindly discuss it with me. Drop your problems, confusions, feedbacks there in comment box, and definitely I will try to give you solution of all those problems. Thank you. See you soon.